बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जंगल घने थे, नदियाँ साफ थीं और आसमान जमीन के बहुत करीब लगता था। उस जमाने में एक गांव में एक नेक आदमी रहता था जिसका नाम था रियासत, और उसकी बीवी रजिया उस घर की रूह थी। उनके घर में 5 बेटियां थीं। सबसे बड़ी महवेश जो डॉक्टर थी। गांव के बीमार लोग उसी के पास आते। वो जुड़ी बूटियों और दवाओं से सबका इलाज करती। दूसरी फजीलत जो घर का काम करती थी, खाना पकाती, घर सजाती, सबका ख्याल रखती। तीसरी फजा जो आलिमा थी, कुरान पढ़ती, दुआओं की ताकत जानती थी। चौथी फायजा जो उस्तानी थी, बच्चों को पढ़ाती, हर मसला समझदारी से हल करती। और सबसे छोटी जवीरिया जो बहुत ज़हीन और समझदार थी, हर मुश्किल का हल उसके जहन में होता था। 3 बेटे थे, हमजा जो घर का मुहाफिज था, ओवैस जो शरारती मगर दिल का अच्छा था, और छोटा चेरी जो सबकी खुशी था। और उनके साथ रहती थी सोनिया जो पढ़ने आई थी मगर उस घर की होकर रह गई। गांव से दूर पहाड़ों के पीछे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक पुरस्कार और खौफनाक महल था। उस महल की दीवारें सियाह पत्थर से बनी थीं, दरवाजे लोहे के भारी थे और उसके इर्द गिर्द हमेशा अंधेरा छाया रहता था। गांव के लोग उस महल की तरफ जाने से डरते थे। कहते थे वहां कोई खतरनाक जादूगरनी रहती है। इस महल में रहती थी परीजाद। परीजाद कभी बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते, मगर वक्त ने उस पर अपना असर दिखाया। उसकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, चेहरे पर झरियां आ रही थीं, बाल सफेद हो रहे थे और ये उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने काले जादू की किताबों में एक राज ढूंढा था कि अगर 5 नेक और मासूम लड़कियों का खून पिया जाए तो खूबसूरती हमेशा के लिए वापस आ जाती है। परीजाद ने गांव-गांव नजर दौड़ाई और उसकी नजर रियासत की 5 बेटियों पर पड़ी। उसने सोचा, यही 5 हैं जो मुझे चाहिए। परीजाद ने एक जादुई चांदी की टोकरी बनाई। उस टोकरी पर सितारों के निशान थे। जो बैठे उसे लगता आसमान की सैर हो रही है, मगर असल में वो सीधा परीजाद के महल में पहुंचता था। एक दिन जब रियासत काम पर गए और रजिया पड़ोस में गई हुई थी, परीजाद ने मौका देखा। बूढ़ी औरत का भेस बदला, मीठी मीठी आवाज में 5 बेटियों को बाहर बुलाया और कहा, आओ बच्चियों, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराती हूँ। बहनें खुश हो गईं, टोकरी में बैठ गईं और उड़ गईं। उन्हें पता भी नहीं चला कि कहाँ जा रही हैं। रियासत और रजिया घर वापस आए तो घर खाली था। रजिया ने आवाज लगाई, महवेश। कोई जवाब नहीं आया। रियासत ने पड़ोसियों से पूछा। किसी ने कहा, एक बूढ़ी औरत आई थी, बहनों को ले गई। रियासत का दिल बैठ गया। रजिया जमीन पर बैठ गईं, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हर 5 बहनें परीजाद के अंधेरे महल में थीं। जब टोकरी रुकी तो चारों तरफ अंधेरा था। भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गया। हा, परीजाद अपनी असली शक्ल में सामने आई। उसका चेहरा खौफनाक था, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल बिखरे हुए और आवाज में ऐसी सर्दी थी जो दिल तक पहुंच जाए। उसने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारा खून मेरी खूबसूरती वापस लाएगा। बहनें डर गईं। फजीलत ने फिजा का हाथ पकड़ लिया, फायजा ने जवीरिया को करीब कर लिया, मगर महवेश ने सबको देखा और आहिस्ता से कहा, घबराओ मत, हम मिलकर निकलेंगी। पहली रात बहनों ने एक अंधेरे कमरे में गुजारी। ना बिस्तर था, ना रोशनी, सिर्फ ठंडा फर्श था। फजीलत ने छोटी बहनों को अपने साथ लगा लिया ताकि उन्हें गर्माहट मिले। महवेश दीवार के साथ बैठी सोचती रही, कोई रास्ता, कोई हल, मगर कुछ नहीं सूझ रहा था। जवीरिया की आंखें भरी हुई थीं, मगर वो रोई नहीं। उसने सोचा, अब्बू परेशान होंगे, अम्मी का क्या हाल होगा। दिन गुजरते गए। परीजाद उन्हें मामूली खाना देती, बस इतना कि जिंदा रहें। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियों पर जादुई ताले थे, दरवाजे इतने भारी थे कि हिलते भी नहीं थे। हर रोज परीजाद आती, उन्हें घूरती और कहती, जल्द ही तुम्हारा वक्त आएगा। ये सुनकर बहनों के दिल डूब जाते। रात को जब परीजाद सो जाती, बहनें इकट्ठी बैठती। फजीलत सबका ख्याल रखती, जो थोड़ा बहुत खाना मिलता उसे बराबर तकसीम करती। फायजा छोटी बहनों को बातें सुनाती ताकि उनका दिल लगा रहे। फायजा दुआएं पढ़ती रहती और महवेश हर रात सोचती, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जेरिया महल के हर कोने को आंखों से नापती, हर दरवाजा, हर खिड़की, हर दीवार।
एक दिन महल में महवेश अकेली बैठी थी। अचानक उसे ख्याल आया, परीजात खूबसूरती चाहती है। अगर मैं उसे ये यकीन दिलाऊं कि मैं उसके लिए दवाई बना सकती हूँ, तो शायद वो हमें बाग में जाने दे। महवेश परीजात के पास गई और कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि कुछ खास फूलों से एक ऐसी दवाई बनती है जो खूबसूरती वापस ला सकती है, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारे बाग में जाना होगा। परीजात की आंखें चमकी, फिर उसने शक से देखा और कहा, कोई होशियारी मत करना, वरना तुम्हारी बहनों को तकलीफ दी जाएगी। महवेश ने सर झुकाया। परीजात ने कहा, ठीक है, जेरिया भी साथ जाएगी और मेरे मुहाफिज तुम्हारे साथ रहेंगे। महवेश और जेरिया बाग में गईं। मुहाफिज उनके साथ थे। बाग बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि लगता नहीं था इतने खौफनाक महल के साथ ऐसा बाग होगा। रंग बिरंगे फूल थे, सुर्ख, जर्द, गुलाबी, सफेद, मगर एक कोने में कुछ नीले रंग के फूल थे। महवेश ने आहिस्ता से जेरिया को कहा, वो फूल देखो, नीले रंग के, वो बहुत खास हैं। उनका रस खाने में मिलाओ तो गहरी नींद आ जाती है। जेरिया ने आंखों से इशारा किया। महवेश ने वो नीले फूल तोड़े और टोकरी भरकर तरह तरह के फूल लेकर वापस आई। मुहाफिजों को लगा बस फूल तोड़े हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चला। वापस आकर महवेश ने फजीलत को बुलाया और आहिस्ता से कहा, आज रात तुम खाना बनाओ और इसमें ये नीले फूलों का रस मिला दो। फजीलत ने समझा। उसने बेहतरीन खाना बनाया, खुशबूदार, लजीज, ऐसा खाना जो देखकर मुंह में पानी आ जाए। महवेश ने वो नीले फूलों का रस खाने में मिला दिया। शाम को परीजात के सामने खाना रखा गया। परीजात ने खुशबू ली और कहा, आज खाना बहुत अच्छा लग रहा है। उसने खाना खाया और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। वो अपने कमरे में गई और गहरी नींद में चली गई। रात का अंधेरा छाया, महल में खामोशी थी। महवेश ने बहनों को जगाया, जल्दी करो, अभी वक्त है। सब आहिस्ता आहिस्ता महल के कमरों में गईं। हर कमरा देखा, अलमारियां खोले, संदूक पलटे, मगर टोकरी कहीं नहीं थी। वक्त गुजर रहा था, सबके दिल धड़क रहे थे। फायजा ने कहा, जल्दी करो, सुबह होने से पहले परीजात जाग जाएगी। मगर टोकरी नहीं मिली। सब एक कमरे में वापस आ गईं, डरी हुई, घबराई हुई। फायजा ने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, अल्लाह हमें रास्ता दिखा। अचानक कमरे के कोने से एक अजीब सी रोशनी आई। सबने देखा, एक छोटा सा सफेद रीछ कमरे में था, बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद, आंखें नीली और चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट। बहनें डरे, मगर वो रीछ आहिस्ता आहिस्ता आगे आया और इंसानी आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। महवेश ने पूछा, तुम कौन हो? रीछ ने कहा, मैं उस जंगल का मुहाफिज हूँ। मैंने देखा कि परीजाद ने तुम्हें धोखे से कैद किया है। जवीरिया ने पूछा, टोकरी कहाँ है? रीछ ने कहा, मेरे पीछे आओ। सफेद रीछ आगे आगे चला, बहनें पीछे पीछे, आहिस्ता आहिस्ता, सांस रोककर ताकि कोई आवाज ना हो। वो महल की ऊपरी मंजिल की तरफ गया। एक भारी दरवाजे के सामने रुका। जवीरिया ने देखा, दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला था। रीछ ने अपना पंजा ताले पर मारा। एक जोरदार आवाज आई, मगर ताला नहीं खुला। रीछ ने दोबारा पूरी ताकत से जोर लगाया। इस बार ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया। अंदर एक संदूक था और उसमें वो चांदी की टोकरी चमक रही थी। फजीलत ने टोकरी उठाई, सबकी आंखें चमक उठीं, मगर तभी पीछे से एक खौफनाक आवाज आई, तुम लोगों ने मेरा ताला तोड़ा। सब ने मुड़कर देखा। परीजात दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें सुख, बाल बिखरे हुए, गुस्से से कांप रही थी। महवेश ने कहा, भागो, मगर परीजाद ने जादू किया और जवीरिया का हाथ पकड़ लिया। जवीरिया चीखी, बाकी बहनें रुक गईं। परीजाद ने कहा, अब तुम कहाँ जाओगी? ये मेरे पास रहेगी और अगर भागने की कोशिश की तो उसे सजा मिलेगी। जवीरिया की आंखें डुबडुबा गईं, मगर उसने बहनों को इशारा किया, भागो। महवेश का दिल टूट गया, वो बहन को छोड़कर नहीं जा सकती थी। फजीलत ने आहिस्ता से कहा, हम जवीरिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। परीजाद हंसी और जवीरिया को घसीटकर एक कमरे में ले गई, दरवाजा बंद कर दिया। बाकी बहनें बाहर खड़ी थीं, डरी हुई, घबराई हुई।
सफेद रीछ आगे आया और आहिस्ता से बोला, घबराओ मत, सुनो मुझे। महविश ने कहा, जल्दी बताओ। रीछ ने कहा, परिजात की सारी ताकत उसके गले में पड़े सुर्ख पत्थर में है। वो पत्थर टूट जाए तो उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा और जवीरिया आजाद हो जाएगी। अंदर कमरे में जवीरिया ने दरवाजे की दरार से सब सुन लिया था। उसने आंखें पूंछी और खुद को मजबूत किया। परिजात कमरे में पीठ करके खड़ी थी। जवेरिया ने आहिस्ता से करीब आना शुरू किया। उसकी नजर परिजात के गले में पड़े सुर्ख पत्थर पर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। इधर फायजा ने दरवाजे के बाहर से परिजात को आवाज दी ताकि उसका ध्यान बटे। परिजात ने दरवाजे की तरफ देखा और चलाई, चुप रहो। इसी लम्हे जवेरिया ने हाथ बढ़ाया और परिजात के गले से वो सुर्ख पत्थर खींच लिया। परिजात ने महसूस किया, मुड़ी, चीखी, मेरा पत्थर। मगर जवेरिया ने वो पत्थर जमीन पर दे मारा। एक जोरदार आवाज आई, पत्थर टूट गया। परिजात की आंखों से सुर्खी गायब हो गई। वो लड़खड़ाई और जमीन पर बैठ गई। उसका सारा जादू खत्म हो गया था। वो अब एक कमजोर बूढ़ी औरत थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। महविश अंदर दौड़ी, जवेरिया को गले लगाया। सब बहनें अंदर आ गईं, एक दूसरे को थामे खड़ी थीं। सफेद रीछ ने कहा, अब जल्दी करो, टोकरी में बैठूं। परिजात जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस थकावट थी, पशीमानी थी। फिजा ने उसे देखा और आहिस्ता से कहा, तुमने गलत किया, मगर हम तुम्हें माफ करती हैं। परिजात की आंखें भर आईं। सब बहनें टोकरी में बैठ गईं। महविश ने सफेद रीछ को देखा और कहा, शुक्रिया। रीछ ने कहा, जाओ अपने माँ बाप के पास जाओ। टोकरी उड़ी। नीचे महल में परिजात अकेली बैठी थी और ऊपर 5 बहनें आसमान को चीरती हुई घर की तरफ उड़ रही थीं।